अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि नाटो और रूस के बीच सीधे संघर्ष से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, कुछ ऐसा ही जिसे रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नाटो के क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा करेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बन सकते हैं। उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने की मांग करके कहा है कि आईएसएस समुद्र में या जमीन पर गिर सकता है। युद्ध के बीच यूक्रेन के सूमी से निकाले गई एक भारतीय छात्रा ने बताया कि जब हम सभी सूमी से निकल रहे थे तभी रूसी टैंक शहर में प्रवेश कर रहे थे। छात्रा के अनुसार रूस ने कहा था कि नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोग मारे जा रहे हैं। एक अन्य छात्रा ने भी कहा कि हमने चारों तरफ से तबाही देखी। पाकिस्तान ने चीन निर्मित J-10C लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल कर लिया है। इमरान खान के मुताबिक दुर्भाग्य से क्षेत्र में असंतुलन पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और इससे निपटने के लिए हमारी रक्षा प्रणाली में बड़ा इजाफा हुआ। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच रूस स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि फिलहाल उन्हें कोई सुरक्षा कारण नहीं दिखता, इससे छात्र छात्राओं को देश छोड़ने की जरूरत पड़े। हालांकि इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि रूस से भारत के लिए सीधी उड़ान सेवा और रूस में बैंकिंग सेवाओं में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कहा है कि रूसी विमान ने शुक्रवार को यूक्रेनी हवाई क्षेत्र से सीमा के पास एक बेलारूसी बस्ती पर फायरिंग की ताकि बेलारूस को युद्ध में घसीटने की कोशिश की जा सके। यूक्रेन के अनुसार बेलारूस के हवाई क्षेत्र से उड़ा रूसी विमान यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में घुसा और फिर कोपानी गांव पर फायरिंग की। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने कहा कि ये जहरीली प्रॉपर्टीज के जरिए जानबूझकर हत्या करने या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रसायन है। इन रासायनिक हथियारों में चोकिंग एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट और ब्लड एजेंट और नर्व एजेंट शामिल है। यूक्रेनी रक्षा सचिव ओलेस्की दानिलोव ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में मॉस्को को हुए नुकसान को लेकर अपने खुफिया अधिकारियों से बहुत नाराज है। उन्होंने 8 जनरलों को बर्खास्त कर दिया है और कहा है कि रूसियों ने यह कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेन इतना एकजुट है। बकौल दानिलोव, आगे भी राह आसान नहीं होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिणी यूक्रेन के मेलिटोपोल के मेयर इवान फोडोरोव को शुक्रवार को रूसी सैनिकों ने अगवा कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों की तुलना आईएस आतंकियों से करते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से आक्रमणकारियों की कमजोरी का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने रूसी सीमाओं पर लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में 12,000 सैनिकों की तैनाती की है। उन्होंने कहा कि अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन हम यूक्रेन में विश्व युद्ध 3 नहीं चाहते। बाइडेन के अनुसार यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का युद्ध कभी भी जीत में नहीं बदलने वाला। डॉइच बैंक के रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने अपनी परिचालन निलंबित करने का फैसला लिया है। दरअसल गुरुवार को डॉइच बैंक ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा था कि ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। जर्मनी की सबसे बड़ी बैंक ने शुक्रवार को कहा कि हम रूस में अपने बाकी बचे कारोबार को समेटने की प्रक्रिया में। यूक्रेन ने शुक्रवार को दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूसी सेना द्वारा कब्जाए गए चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस ने ट्वीट किया कि सीएनपीपी कब्जाने वाले यहां तबाही की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डालने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के अनुसार रूस ने आईएस के 16,000 पुल लड़ाके भर्ती किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और 7 देशों के समूह के साथ मिलकर रूस के मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा रद्द करेगा। उन्होंने कहा कि हम रूसी वोडका, सी फूड और हीरो के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने रूसी तेल आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक सामूहिक कब्र की तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि नियंत्रण में लिया गया मारियोपोल अब ग्रह पर सबसे बड़ी मानवीय आपदा है।
कुलेबा 12 दिनों में 1582 नागरिक मारे जा चुके हैं, ऐसी सामूहिक कब्रों में जिन्हें दफनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना को हराने में असमर्थ पुतिन निहत्तों पर बमबारी करवा रहे हैं, मानवीय मदद रोक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने शुक्रवार को कहा कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 25 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। IOM के अनुसार 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड चले गए हैं, जबकि बाकी तीसरे देश के नागरिक थे। अब इस संघर्ष में 516 नागरिकों की जान भी गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से नेपाली नागरिकों को निकालकर वापस लाने में सहायता के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने शनिवार को मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि 4 नेपाली नागरिक यूक्रेन से भारत के जरिए देश पहुंच चुके। गौरतलब है कि बीते 16 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी ने रविवार को रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि रूस की जनता युद्ध का विरोध करती है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोक देंगे। विरोध निगरानी समूह के मुताबिक रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने वाले 13,908 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोनी म्यूजिक ने भी रूस में अपने सभी परिचालन बंद करने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया कंपनी वेराइटी ने कंपनी के हवाले से इसकी जानकारी दी है। सोनी म्यूजिक ग्रुप यूक्रेन में शांति और हिंसा को समाप्त करने की अपील कर रहा है। बकौल सोनी म्यूजिक, हम पीड़ितों की सहायता के लिए वैश्विक मानवीय राहत प्रयासों के समर्थन में ये काम जारी रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हिंदुत्व और ध्रुवीकरण पर चतुराई से बात करके जीती है। उन्होंने कहा कि देश और यूपी में कोविड के प्रबंधन के बारे में हर कोई जानता है, फिर भी विपक्षी पिछड़ गए क्योंकि वे बीजेपी जैसे चतुराई से बोलते हैं। उसके कारण गहलोत ने कहा कि अंत में सत्य की जीत होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने प्राइवेट फंड यानी PF पर मिलने वाली ब्याज दर को 2021-22 के लिए 8.5% घटाकर 8.1% कर दिया है। ये ब्याज दर 1977-78 के बाद सबसे कम है। ब्याज दर 8% थी तब। केंद्रीय न्यास बोर्ड की 230वीं बैठक में इस पर फैसला लिया गया। 6 करोड़ कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को एलायंस एयर का ATR-72 एयरक्राफ्ट रनवे से उतर गया। इसे लेकर एयरलाइंस एयर ने कहा कि इस विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए हमें खेद है। इस विमान ने आज सुबह 11:32 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी। इसमें करीब 55 यात्री सवार थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता जैसे लोग पैदा ही नहीं हुए होते। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी क्यों कर रही है। वो बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेवला हमेशा सांप से श्रेष्ठ होता है। ये अलग बात है कि नाग और सांप और नाग सांप यानी बीजेपी और बीएसपी ने नेवले को जीतने नहीं दिया। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए मौर्य ने फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा से 40,000 वोटों से हार गए। दिल्ली के गोकुलपुरी में झुग्गियों में शुक्रवार शनिवार मध्यरात्रि आग लगने से कम 7 लोगों की जान चली गई है। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और तड़के करीब 4 बजे आग पर काबू पाया गया। घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था और इस खबर को लेकर उन्होंने दुख जताया। गोकुलपुरी दिल्ली में झुग्गियों में लगी आग की घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है और इस हादसे में कई लोगों ने जिन्होंने अपने घर वालों को खो दिया है उनको लेकर कहा कि सरकार मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए देगी और मृतक बच्चों के परिवार को 5 लाख और जिनका आशियाना जला है उन्हें 25,000 रुपए दिया जाएगा। बैरसिया के सूखी गांव नेपानिया में जनसंवाद आयोजित हुआ, जिसमें समाज में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और साइबर संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक देहात भोपाल श्रीमती किरण लता केरकट्टा, बैरसिया एसडीओपी के वर्मा ने महिला, बालक, बालिकाओं और पुरुषों को पॉस्को एक्ट से लेकर घरेलू हिंसा और साइबर संबंधी अपराधों को लेकर जागरूक किया। आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया हाट बाजारों की शनिवार से शुरुआत हो चुकी है। होली पर्व के 7 दिन पहले आदिवासी अंचलों में भगोरिया हाट बाजार लगना शुरू हो जाता है। धूलखोट क्षेत्र में पहला भगोरिया हाट बाजार बोरी बुजुर्ग में लगा।
भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाजजन अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल और मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाते हैं। विधायक मनोज चौधरी ने हाट पिपलिया विधानसभा के युवाओं को कबड्डी खेल में प्रोत्साहित करने के लिए विधायक ट्रॉफी के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें कुल 30 टीमों ने भाग लिया। 15 मैच इसमें होंगे, जिसमें एक मैच लड़कियों की 2 टीमों के बीच होगा। बाकी 14 मैचों में 28 टीमें हिस्सा लेंगी। इंदौर सहित अन्य जिलों में हुई बारिश के चलते अब कटी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की तेज बारिश हुई है, जिसके कारण गेहूं और चने की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने किसानों से जल्द अपनी फसल काटकर खेत से बाहर निकलने की अपील की। खरगोन जिले के विकासखंड झिरनिया में TLM मेले का आयोजन हुआ। प्रदर्शन में कबाड़ से जुगाड़ कर शिक्षकों ने प्रदर्शनी बनाकर विकासखंड स्तर पर लगाए गए मेले में भाग लिया। विकासखंड स्तर पर TML मेले में संकुल के 50 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा इस मेले में भाग लिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी पहुंचे थे। मोरगांव बुजुर्ग में आयोजित भगोरिया हाट में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चे आदिवासी परंपरागत पोशाक में दिखे। क्षेत्र का बड़ा भगोरिया हाट होने से बड़ी संख्या में आदिवासी भगोरिया पर्व मनाने पहुंचे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर लाल बिरंगी होकर मादल की थाप पर आदिवासी और विधायक राम दोंगोरे नाचते नजर आए। सभी ने पान और गुड़ की जलेबी का लुत्फ उठाया। रोहिला उत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर पहुंचे थे, जिन्होंने प्लेबैक सिंगर आकृति कक्कर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि मनोरंजन और भारतीय परंपरा जो सदियों से मेले की चली आ रही है, उसे बनाए रखने के लिए आयोजन बीते 7 सालों से किया जा रहा है। पंजाब में आप पार्टी की प्रचंड जीत की गूंज छत्तीसगढ़ में दिख रही। प्रदेश की पहली विधानसभा का दर्जा प्राप्त भरतपुर में आम आदमी पार्टी ने विजयी जुलूस निकाला। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग सहित जिले अध्यक्ष रमाशंकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाजे गाजे पर नाचते नजर आए। लखनदौन तहसील के उपनगरीय क्षेत्र धूमा में वन विभाग ने लकड़ी चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। बीती रात धूमा रेंजर सिद्धार्थ तिवारी को जानकारी मिली कि सागौन की लकड़ी ट्रैक्टर द्वारा तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग का अमला वहां पहुंचा और ट्रैक्टर को जब्त करके लकड़ियां बरामद कर ली गई। मैथुर के गंगावाड़ी मेले में खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। समारोह में विधायक बहादुर सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही खिलाड़ियों से परिचय करते हुए कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कुल 44 टीमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग की 14 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। 13 मार्च को दोनों वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। महिदपुर के चंद्रावती वाचनालय में विधायक बहादुर सिंह चौहान को दूसरी बार उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिलने पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक बहादुर सिंह चौहान का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विधायक बहादुर सिंह चौहान काफी भावुक नजर आए। मैहर में 47वें उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का शुभारंभ सांसद सतना गणेश सिंह ने बाबा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। संगीत समारोह की संध्या का शुभारंभ बाबा अलाउद्दीन खां द्वारा रचित मैहर बैंड के वृंदावन से हुआ। कार्यक्रम में विधायक मेयर नारायण त्रिपाठी, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, ADGP के P वेंकटेश्वर और IG इथलेश शुक्ला शामिल हुए। नसरुल्लागंज में विकासखंड स्तर पर TLM प्रदर्शनी मेले का आयोजन नगर के महक गार्डन में हुआ, जिसमें विकासखंड नसरुल्लागंज के अंतर्गत आने वाले 10 संकुल केंद्र से 90 मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। 3 टीमों का जिसमें चयन हुआ जो जिला और संभाग स्तर पर अपना प्रदर्शन करेगी। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के तहत विकासखंड नसरुल्लागंज के 10 संकुल केंद्रों से 3 स्कूलों द्वारा कबाड़ से जुगाड़ मॉडल तैयार किया गया। वहीं टीकमगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन, कोरोना वायरस जागरूकता अभियान, कठपुतली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पलेरा नगर परिषद के द्वारा नगर के मोहल्लों में जाकर नुक्कड़ पर कठपुतली के माध्यम से नाटक के रूप में दिखाया गया। साफ सफाई और अपने नगर पालिका को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। रायगढ़ शहर के कालगिल चौक स्थित महोदय एंटरप्राइजेस में बीती रात भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि अगल बगल के दुकानों को भी बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। एंटरप्राइजेस में लाखों का माल जल गया है।
राजनांदगांव की डोंगरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 3 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। ये दोनों आरोपी लंबे समय से शहर में गांजा तस्करी कर रहे थे। एसडीओपी कृष्णा पटेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई सफल हुई। त्योंधर के भाजपा नेता और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रशांत पाठक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने मुख्यमंत्री शिवराज और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को पत्र लिखा। वहीं अन्य राज्यों की तुलना कर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहे अंतर और राजस्व की हो रही हानि पर वैट सहित अन्य करों को घटाने का आग्रह किया। छतरपुर जिले की ईशानगर थाना क्षेत्र में दबंगों से परेशान किसान और महिलाएं शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंची और ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बंदी सलिया गांव के पीड़ितों ने बताया कि दबंगों ने जबरदस्ती रामलाल की राय की फसल काट ली। इस दौरान फसल बचाने आए महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। दबंगों की इस हरकत से परेशान होकर किसान और महिलाएं हंसिया लेकर एसपी को ज्ञापन देते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में बीडी शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को 4 राज्यों में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कांग्रेस पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। लटेरी के रामपुर गांव में लापता नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन ने घर से बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का आरोप लगाते हुए जमालपुरा के रहने वाले गोविंद गुर्जर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग 20 जनवरी से लापता है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम बदलने के एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बुरहानपुर में जिला अस्पताल का नवनिर्माण किया गया, जिसके बाद पुराने अस्पताल का कबाड़ नियम विरुद्ध तरीके से बेच दिया गया है। इस लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल का सारा कबाड़ एक भंगार वाले की दुकान पर मिला, जो करीब 4 ट्रक से भी ज्यादा है और इसकी कीमत लाखों में। छत्तीसगढ़ में भी नक्सल समस्या के समाधान के लिए 2009 में सीमा सुरक्षा बल को कांकेर जिले में तैनात किया गया। कांकेर के अति संवेदनशील बीहड़ों, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों और जंगली इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां कठिनाइयों से लड़ते हुए तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती से पहले कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों का दबदबा था, जो किसी भी प्रकार के विकासात्मक कार्यों का विरोध करते थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग योगी सरकार आने पर यूपी छोड़ने का बयान देने वाले शायर मुनव्वर राणा पर जमकर बरसे। सारंग ने कहा कि ऐसे लोग विघटनकारी और देशद्रोही की श्रेणी में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा के आचार, विचार और व्यवहार केवल विघटनकारी थे, जिन्हें यूपी की जनता ने ही नकार दिया। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के 4 दिन के दौरे पर आ रही है। 14 मार्च को रायपुर आएंगी और 17 मार्च तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान पुरंदेश्वरी बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर में पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें करेंगी। बैठक में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।